Good morning, sorry, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. I hope, पता नहीं पोजिशनल में लोगों ने कितना पैसा बनाया, आई डोंट नो। ट्यूसडे तक, एज आई वाज सेइंग इन द वीडियो ना, ट्यूसडे तक तो हमारा व्यू ये था कि मार्केट इस तरह से बिहेवियर करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। वन ऑफ द रीजन इज वेरी सिंपल, दिस वाज ए जोन, दिस वाज ए लेवल ऑन ए वीकली रेजिस्टेंस। मंडे हमारा प्रेडिक्शन सही किया है। ट्यूसडे के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बट वीकली में मैंने आपको बोला था इस तरह की बिहेवियर मार्केट में दिखेगा, विच इज ओके। द सरप्राइज टू अस इज वेडनेसडे का गैप डाउन। बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा जो इंट्राडे प्लेयर है, मैंने आपको क्या बोला था, आई वांट ए गैप डाउन। हाँ, बट इतना बड़ा गैप डाउन मैं ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इग्नोर द बैकग्राउंड। इतना बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये ग्लोबल मार्केट की वजह से हुआ है। जैसे अगर आप नास्डैक देखोगे, ये यूनिडायरेक्शनल वर्टिकल फॉल, इस मूवमेंट में तो बेसिकली एक गैप डाउन होना मांगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना बड़ा गैप डाउन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने आपको जो एक ट्रेडिंग दिया था मेरे ख्याल से इस लेवल के आसपास, इसके नीचे भी नहीं दिया था, कि गैप डाउन हो और मॉर्निंग से ही मार्केट ऊपर जाए। 130 तक हमारा, 145 तक हमारा बाई था और 145 टू 330 सेल था। दिस वाज अ पैटर्न बैंक निफ्टी में बना है। अगर आप देखोगे वैसा ही बना है, बट द मूवमेंट्स ऑन द अपर साइड वाज रियली रियली स्लो, बट पैटर्न ऐसे ही बना है अगर आप देखोगे। और ये 145 का ही कैंडल है जहां से रेड होना चालू किया है मार्केट, 135। और ये जो स्विंग स्विंग इसने बनाया था, ये स्विंग कट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट टच किया है बट ये कट नहीं हुआ है। ये सेल ऑन राइज अप टू 330 सेल ऑन राइज ही है। बट द प्रॉब्लम इज, लोग यहाँ पे कितने पैसे कमाए होंगे, दैट इज वेरी वेरी रेयर, because in this zigzag market, especially option buyers, unless you have a very strong belief कि मैंने जो बोला है मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा। बट वन थिंग आई वेरी क्लियरली टोल्ड कि गैप डाउन में मुझे रेड कैंडल नहीं चाहिए। अगर रेड कैंडल बनेगा तो ओनली 5 मिनट का ही रेड कैंडल बनेगा, ओनली 5 मिनट्स का रेड कैंडल। आफ्टर दैट इट शुड बी बाय टिल 130। 130 तक बाई दिया था हमने। अगर आप यहाँ पे भी टाइमिंग देखोगे ना, 9:15 टू 130 का मैंने बाई दिया था, 145 टू 330 सेल दिया। तो इवन इफ आपने यहाँ पे 5 मिनट के बाद 9:20 को भी बाई किया होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट इन द मार्केट। बट अगर आप 130 तक भी रखते, ये देखो ये वाला यहाँ तक बाई है और यही ऑलमोस्ट स्विंग हाई है। ये वीक को अगर मैं माइनस कर दूं, यही स्विंग हाई है पूरा डे का। उसके बाद 145 से मार्केट सेल होना चालू है 330 तक, वेरी क्लियर। तो व्यू में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था। द प्रॉब्लम इज दिस ब्लडी दिस बिग गैप डाउन, दिस बिग गैप डाउन, इट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट। और मैंने पहले ही बोला है कि गैप अप गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं होते हैं, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। अगर इतना मैं प्रेडिक्ट कर सकता था तो फिर तो मैं रोज ही करोड़पति बन जाता, राइट। सो मैंने बहुत क्लियरली बहुत सारे वीडियो में बोला है। व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज एटलीस्ट इंट्राडे में हमारे जो व्यूज है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी तो ब्यूटीफुल, ये लेवल हमारा ऑलरेडी था। हमने जब बोला था कि निफ्टी फ्लाई करेगा, कल हमारा व्यू था कि मार्केट गैप डाउन करे और दोबारा फ्लाई करे, राइट, दोबारा फ्लाई करे। वैसे सेल जोन इसी में ही था कि सेल जोन इतना जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, या तो यहाँ पे या यहाँ से मार्केट सेल देगा। बट मार्केट गैप डाउन, इवन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 9:15 में फर्स्ट कैंडल ओनली रेड, दैट वाज एक्सपेक्टेड। मैंने बोला था ये पॉसिबल है, बट उसके बाद इट्स लाइक ग्रीन, ब्लडी ग्रीन, लाइक टिल 145 130, ये वन सॉरी 130 का कैंडल यहाँ पे 130 तक वेरी इजीली बाइंग। और फिर 145 को जो हमने बोला है, ये वाला 140 145, यहाँ से 330 तक सेल, वेरी क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैटर्न भी ऐसा ही बना है। बाकी लोग कितने कन्विक्शन के साथ मेरे व्यूज में ट्रेड करते हैं, दैट रियली डिपेंड्स। हाउएवर, मैं तो बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं, आज निफ्टी में शायद ट्रेड करता तो अच्छे पैसे बनते। दिस वीक हैज नॉट रियली बीन गुड फॉर मी, नॉट लाइक लॉसेस बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, मंडे भी हमने ज्यादा पैसे नहीं बनाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जिगजैग मूव एंड ऑल दोस। ट्यूसडे तो कल तो मैंने ट्रेड नहीं किया था, आपको पता है। आज भी जो मैंने ट्रेड किया, आई डोंट थिंक 50 पॉइंट से ज्यादा मैंने बनाया। और ये वाला सेल मैं ले सकता था, मैंने लिया नहीं। आई वाज नॉट very happy about the morning trades, the way bank nifty moved in a zigzag pattern, right? तो I don't think 50 पॉइंट से ज्यादा बनाए। तो अगर वेडनेसडे तक की बात करोगे, probably it will be less than 200 पॉइंट्स, 150 के आसपास ही रहेगा, कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है।
बट 200 के ऊपर तो नहीं है डेफिनेटली मेरा ऑप्शन बाइंग का अकाउंट। ऑप्शन सेलिंग में एवरीबॉडी नोज मैंने 33,200 का पी आपको सेल के लिए बोला था, बट हेज्ड बोला था 500 पॉइंट नीचे का आपको बाइंग रखना है फॉर हेजिंग। वो तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया है। कल ये देखते, दिस इज द ओनली पोजीशन बिकॉज आई हैव ओनली दिस पोजीशन, और यही एक पोजीशन मैंने दिया था आपको पी सेलिंग का। निफ्टी में पी जो सेलिंग का मैंने लेवल दिया था उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में इट इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर मी अगर मार्केट कल हेवी गैप डाउन कर जाता है। हेवी गैप डाउन मींस बिलो दिस 33,150 100 के लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन कर देता है देन आई वुड प्रोबेबली कम आउट ऑफ लॉस, एंड बहुत वीक के बाद मेरा ऑप्शन सेलिंग पोजीशन में एक लॉस आएगा कल। हालांकि लॉट्स ज्यादा नहीं है, इट्स लेस देन 10 लॉट्स, बट स्टिल मेरा एक अच्छा खासा लॉस आएगा कल। और दिस वीक ऑन ए हाई लेवल कंपेयरिंग द लॉस एंड प्रॉफिट कंबाइंड, ऑप्शन बाइंग का प्रॉफिट एंड ऑप्शन सेलिंग का लॉस अगर ये होता है तो I might probably go into a raid in this week, combining both the accounts, buying and selling account. But ठीक है, that's matter. You cannot be green every week. But the loss is minimum, of course. मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ज्यादा का लॉस होगा, उसके नीचे ही होना चाहिए। Anyway, so that's what my position sir. कल की ट्रेडिंग एक बार कर लेते हैं, but जो लोग सिर्फ इंट्राडे गेम खेल रहे, सिर्फ इंट्राडे, आई डोंट थिंक उनको लॉस हुआ होगा। मंडे भी पैसे बनाए होंगे, ट्यूसडे भी बनाए होंगे और आज भी बनाए होंगे। हालांकि छोटे पैसे बनाए होंगे बट बनाए होंगे जो हमारे ऑप्शन बाइंग अकाउंट में बने। बाइंग अकाउंट इज स्टिल ग्रीन। लॉस जो होगा हमारा बेसिकली सेलिंग अकाउंट में होगा। कल देखते हैं जो होगा। देखो कल जो मेरी एक जोन है, ये एक मेरी पावरफुल जोन है, 2 ब्लू लेवल, ये वीकली 2 डाई लेवल है। आपको याद होगा अगर मैंने क्या बोला था कि मार्केट यहां से तो गिरेगा ऑब्वियसली, ये बोला था हमने, बट ये डाउन साइड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल का सपोर्ट है, वीकली लेवल भी है। मैंने क्या बोला था, वीकली लेवल अगर टच भी किया तो वन गो में मार्केट इसको कट नहीं करेगा, इट विल डेफिनेटली गिव ए बाइंग, और दैट इज द बाइंग यू गॉट इन बोथ द ट्रेंड लाइंस। ओके, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ने एग्जैक्टली 920 को ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, जो ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले आपको दिया है। और ये वीकली डूडाई लेवल था, इसके नीचे आपको सेल एक्सपेक्ट नहीं करना था। अगर करना भी था तो आपको स्टॉप लॉस डे लो पे लगा के बाई कर सकते थे। दैट इज आज पर प्राइस एक्शन। एस्ट्रो टाइमिंग आपका पॉजिटिव व्यू में था तो बिंदास लेना था आपको। हाँ, आपके पॉइंट ज्यादा नहीं बनते, 100 से ज्यादा बनते नहीं। इवन इफ आप 130 तक रखते तो मुझे नहीं लगता 100 पॉइंट से ज्यादा बनते इवन एट द मनी। बट ठीक है जो है, what I'm trying to say is the view is the intraday has been going fantastic. Okay, so option buyer को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कल की जो है मेरी पोजीशन तो बता दिया मैंने। कल लगता है इधर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करेगा या लिटिल बिट गैप डाउन ओपनिंग करेगा, इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज it might give you a buy but it will at least fall another 150 points। 33,000 के आसपास आके आपको बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज है, तो आई वुड नॉट प्रीफर दिस, बट वी कैन नॉट इग्नोर दिस। जो इंट्राडे प्लेयर है, हाँ 33,000 के आसपास आप बाई कर सकते हो अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है। अगर नहीं होता है वेरी हाई चांसेस, अगेन 5-10 मिनट इवन 10 मिनट्स का एक रेड कैंडल अगर मिलेगा तो मिल सकता है। बट एस्ट्रो टाइमिंग इज वेरी क्लियर टुमारो ऑल्सो। लेट मी जस्ट लुक एट, हालांकि बड़ा एक्सपेक्ट तो हम नहीं कर रहे हैं। कल की टाइमिंग जो हमारे 9:30 टू 1:40 तक बाई है, गुड बाय साइड हम बोल रहे हैं। 30th ना, हाँ 30 जून गुड बाय साइड, एंड 2 to 3:30 गुड सेल साइड। तो अभी गुड कितना गुड है आई डोंट नो, ठीक है देखते हैं। बट वही व्यू हमारा रहेगा। किसी ने मेरे को ग्रुप में पूछा कि ट्रेड कैसे करना है, मेरा व्यू वही है। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आफ्टर मंडे every day would be first half buy reasonably, first half buy second half sell, first half buy second half sell, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो कल भी वही रहेगा मोटा मोटा। तो मॉर्निंग में सेल नहीं करेंगे एटलीस्ट 130 140 तक, इट्स अ गुड बाय। तो देखते हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ट्रेड करो, एटलीस्ट सेफ मनी मिलेगा। अदरवाइज बीच में जिगजैग करके रेड कैंडल बना के चला गया तो आप संभाल नहीं पाओगे लॉस, स्पेशली ऑप्शन बायर्स। ओके, हाउएवर माय व्यू इज मार्केट शुड ट्रेड लाइक दिस, गैप डाउन फर्स्ट 10 मिनट्स, अगर रेड बन गया तो बन गया, डजंट मैटर। ओआरबी 5 मिनट के ओआरबी पे ट्रेड करेंगे। 5 मिनट्स का जो कैंडल बनेगा, ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, डजंट मैटर, जैसे ही उसका हाई कट होगा हम बाय कर लेंगे एंड वी विल टेक द बाय टिल दिस डेज हाई। इट्स नॉट बेसिकली स्विंग हाई, इट्स these are my levels. Don't think that because of swing highs I'm keeping this level. Swing highs and lows or gaps, right, they are coinciding so they become powerful, but these are
कैलकुलेटेड लेवल्स आर कैलकुलेटेड। ओके, सो यहाँ तक तो हम एक बार लेने की कोशिश करेंगे कि क्या ये यहाँ तक आएगा। we don't know, but this is the maximum cap tomorrow because we are saying goodbye, so don't know कितना बड़ा आएगा। so either यहाँ पे एक reasonable target आपका यहाँ तक होना चाहिए 33,400, किस्मत अगर हुआ तो 33,500 तक मार्केट जाएगा, बट 130 के आसपास अगर मार्केट ये लेवल पहुंच जाता है, क्योंकि ये मेरी अपर साइड की कैपिंग है कल 33,500 की, यहाँ से मार्केट एक बार गिरेगा और हमारी टाइमिंग भी वही बोल रही है कि 145 के बाद अगेन 330 तक हम एक सेल देख सकते हैं, और गुड सेल। So this might be a good sell, not like this poor sell like today. Okay, we might see a good sell. Okay, तो 70% का रिट्रेसमेंट के आसपास हम एक्सपेक्टेशन इजीली कर सकते हैं, स्पेशली टचिंग दिस डू डाई लेवल एटलीस्ट। ओके, दिस वुड बी माय प्रेफरेबल ट्रेड। अपर कैपिंग यही है, लोअर कैपिंग ये नहीं है, लोअर कैपिंग इज 33,000। तो मैं 500 पॉइंट का रेंज आपको कल दे रहा हूँ, 33,000 टू 33,500 ऑप्शन सेलर के लिए। अगर आप इंट्राडे ओपन करना चाहते हो तो कल आइडियली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एग्जैक्टली फ्लैट ओपन होता है, तो आप 33,600 का सी और 33,000 का पी 600 पॉइंट का रेंज का स्ट्रैंगल कर सकते हो। कितना प्रीमियम है आई डोंट नो, बट यही कर सकते हो। ठीक है, उससे छोटा स्ट्रैंगल मत लेना, माइट बी प्रॉब्लमेटिक। ओके, अब अभी देखते हैं, ये लेवल से मार्केट गिरता है, ये लेवल से मार्केट गिरता है, टाइमिंग के बेस पे हम बिल्कुल सेल करेंगे, तब तक हम बाई करेंगे मॉर्निंग में। मेरा प्रेफरेबल ट्रेड यही होगा। क्या मार्केट गैप अप करेगा? आई डोंट थिंक सो, लुकिंग एट ग्लोबल स्टिल लिटिल बिट नेगेटिव, फ्लैट और हल्का नेगेटिव मार्केट ओपन होना चाहिए। ओके, बड़ा अगर गैप अप हो गया तो डेंजर है। बड़ा गैप अप हो गया तो इवन इफ एस्ट्रो टाइमिंग इज सेइंग वी विल नॉट बाय, वी विल लुक फॉर ए सेल, बिकॉज बड़ा गैप अप में मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अपर कैपिंग यहीं पे है। तो इवन इफ माय सेलिंग पोजीशंस आर एट रिस्क, आई वुड प्रिफर कि मार्केट गैप डाउन करे और फिर बाय ऑन डिप्स में 130 तक जाए। उस केस में मेरा पोजीशन अभी भी ऑन है। मार्केट अगर यहां तक भी आ गया ना, 130 तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, 33,400 के आसपास या इसके ऊपर, 33,200 पी ऐसे भी जीरो के पास ऑलमोस्ट रह जाएगा। तो लास्ट 20-21 पॉइंट्स में कैप्चर करने की कोशिश नहीं करूंगा। आफ्टर 130 में उसमें स्टॉप लॉस लगा दूंगा, या फिर अगर प्रीमियम 20 के नीचे है मैं पोजीशन ही कट कर दूंगा। I'll cut my position. I'll not have the greed of taking another 20 position provided that this happens. Okay, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग यही होगी। देखो निफ्टी में क्या है, पहली चीज, निफ्टी में मेरी जो अपर साइड की कैपिंग है वो यहाँ पे है, 15,900 के आसपास है। हालांकि हम लोगों ने बोला था कि अगर ये वेडनेसडे बड़ा गैप डाउन नहीं करता है, ट्यूसडे गैप डाउन वाज एक्सपेक्टेड, वेडनेसडे अगर ये बड़ा गैप डाउन अगर नहीं करता, अगर मार्केट आज यहाँ से स्टार्ट करता, तो हम एक 16,100 के आसपास, वैसे मैंने टारगेट आपको 16,000 ये दिया था, 16,100 16,200 के आसपास दिया था, शायद वो नहीं गया। अगर आज यहाँ पे स्टार्ट होता तो शायद पहुंच जाता 16,050 एंड देन कल 16,100 तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी थी, बट ये बिगर गैप डाउन की वजह से वो हुआ नहीं, बट द मूवमेंट वाज गुड। टुमारो this sell zone is still going to be respected. That is my professional view, personal view also. So my upper side capping ideally would be 15,900। जाने को ये 50 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो 15,950 would be my upper side capping in Nifty. My preferable trade would be like this only. Okay, the only problem is यहाँ पे मेरा लेवल है, बट मैं बाइंग यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। बाइंग मैंने सिर्फ आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे दिया है। मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, कहीं से भी घूम सकता है। मॉर्निंग में जो हाई बनाएगा उसका अगर हाई कट हुआ तो हम बाई करेंगे एटलीस्ट यहाँ तक 15,850 तक की हम बाई करेंगे। 130 तक आने को तो मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग द मूवमेंट इज, बट 900 टारगेट अगर मिल गया तो फिर उसके बाद और ग्रिड आपको रखना नहीं है। मेरा रीजनेबल टारगेट 850 रहेगा अगर आप ORB हाई कट पे बाई करते हो। ठीक है, तो 750 टू 850, 150 का 100 पॉइंट्स का टारगेट इन थर्सडे इज रियली गुड इन निफ्टी इटसेल्फ। ओके, मैं तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये 100 पॉइंट मिल जाता है तो यहाँ पे टारगेट आप क्लोज भी कर सकते हो, क्योंकि ये जाएगा तो अनदर 50 पॉइंट जाएगा, उससे बड़ा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ से फिर टाइमिंग के हिसाब से 145 के बाद या 2 बजे के आसपास सेल मानता है तो बना दो सेल, ये लेवल वापस आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, 15,800 दोबारा वापस आ जाना चाहिए।
लॉट ऑफ पीपल कैन से बिकॉज दिस इज एक्चुअली थर्सडे के हिसाब से भी अगर देखोगे दिस इज एक्चुअली a doji कैंडल. दो आई सेड कि मार्केट में वी मे नॉट सी ए डोजी कैंडल, मतलब मैंने डाउन साइड कैपिंग बोली थी जो आज दिखा है उसने. दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, कल भी देखना ये डाउन साइड कैपिंग सेव हो जाएगा मेरे हिसाब से. सो डाउन साइड कैपिंग का व्यू था, अपर साइड अनलिमिटेड था. अगर ये वेडनेसडे का गैप डाउन नहीं होता तो अपर साइड थोड़ा और जाता. एनीवे दैट वी कैन नॉट टेल एनीथिंग. जैसे गैप डाउन तो ऊपर वाले के हाथ पे, हमारे हाथ में नहीं है. बट इंट्राडे में कल खेलेंगे. जिन लोग का पी तो ऑलरेडी प्रॉफिट दिया होगा निफ्टी में, नो डाउट. बैंक निफ्टी में जो है कल एक बार देखेंगे 130 तक स्टिल आई विल ट्राई टू होल्ड, एंड देन उसके बाद देखते हैं कि लॉस मिलता है या प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, ओके, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे. बाकी जो होगा हम लाइव में देखेंगे. आई एम स्टिल ट्रैवलिंग सो आई एम नॉट श्योर. अभी इस हफ्ते में तो मैं मार्केट में बहुत कम आया हूँ लाइव में, बट पॉसिबल अगर होगा तो मैं कल आऊंगा. Otherwise, probably there are other group members who are going to help you in trading anyway. ठीक है, thank you very much. Good night. जय माता दी.